वेलकम टू ब्रेन फ्यूजन। दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स के बारे में जानने वाले हैं जिसने ताजमहल को ही बेच डाला था। जी हाँ, वो भी पूरे 3 बार। सुनने में तो ये किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड में होने वाली अविश्वसनीय चोरी या ठगी की कहानी लगती है, जिसमें कभी चोर सुरंग खोदकर बैंक ही लूट लेता है या फिर सरकारी कर्मचारी का भेष लेकर चीजों को बेच देता है और रफू चक्कर हो जाता है। सबको लगता है ये केवल मूवीज और काल्पनिक दुनिया में ही संभव है, लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसा शख्स था जिसके लिए ये सब पाए हाथ का खेल था। अगर उसे मौका मिलता तो वो दुनिया के 7 अजूबों को ही बेच डालता। तो आइए जानते हैं ऐसे शख्स के बारे में जिसने ताजमहल के साथ ऐसे कई बेशकीमती चीज़ों को और जगहों को बेच डाला, जिसे सुनकर आप दंग ही रह जाओगे। हिंदुस्तान में जब भी और जितने भी बार धोखाधड़ी और ठगी का इतिहास लिखा जाएगा, तब सबसे पहले पन्ने पर नटवर लाल का ही नाम लिखा जाएगा। नटवर लाल का जन्म बिहार के सीवान जिले के चिदोराई गांव में हुआ था, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति की जन्मभूमि है। वैसे तो नटवर लाल का नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, लेकिन ठगी की घटनाओं को नटवर लाल नाम से बहुत बार अंजाम देने के कारण इसी नाम से वो मशहूर हो गया। आज भी अगर कोई बहुत बड़ी ठगी या चोरी को अंजाम दे देता है तो उसकी तुलना नटवर लाल से ही की जाती है। नटवर लाल ने सबसे पहले ठगी 1000 रुपये की थी। जब 1926 में उसके एक पड़ोसी ने उसे मनी ड्राफ्ट डिपॉजिट करने के लिए बैंक में भेजा, तब उसने उसके जारी हस्ताक्षर करके बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए। उसे तब ज्ञात हुआ कि वो किसी की भी जारी हस्ताक्षर कर सकता है। बस फिर क्या था, उसने इस हुनर का बखूबी उपयोग किया। उसने जारी हस्ताक्षर करके पड़ोसी के सारे रुपए ठग लिए और वो वहां से कोलकाता फरार हो गया। उसने कोलकाता में वकील की डिग्री हासिल कर ली और कई नकली डिग्रियों की सर्टिफिकेट बना लिए और वहाँ पे एक स्कूल का वो प्रिंसिपल बन गया। और उतना ही नहीं, वहाँ पर उसने अमीर बच्चों की एक लिस्ट बनाई और उनके परिवारों से जाके मिला और डोनेशन के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए और वहाँ से भी फरार हो गया। नटवरलाल अपने ठगी को समाज सेवा मानता था। वो अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट देता था। एक बार जज ने उससे पूछा कि ये सब आप कैसे कर लेते हो? तब नटवरलाल ने उससे कहा कि आप मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर ही मैं आपको बताऊंगा। फिर क्या, जज ने उनको 1 रुपया दे दिया और फिर नटवरलाल ने जवाब दिया, देखिए मैंने आपसे 1 रुपया ठग लिया। इसीलिए नटवरलाल का मानना था कि मैं ना ही किसी को ठगता हूँ और ना ही किसी को नुकसान पहुँचाता हूँ। लोग ही उसके बातों के जाल में इस तरह फंस जाते हैं कि उसको अपना सब कुछ दे बैठते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि वो लूट चुके हैं। फिर नटवरलाल धीरे धीरे पूरे देश में सक्रिय होने लग गया। उसने ज्वेलर्स और व्यापारियों को ठगना शुरू कर दिया। ऐसी कौन सी भी जगह नहीं बची जहां पर नटवरलाल ने अपने कदम न जमाए हो। नटवरलाल अपनी ठगी को एक आर्ट की तरह इस्तेमाल करता था। वो किसी भी ठगी के पहले हर एक बारीकी का भरपूर अभ्यास करता था और वो ऐसे कोई भी छोटी से छोटी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहता था जिसके कारण उसका प्लान पूरी तरह फेल हो जाए। इसलिए उसके कई सारे प्लान हुआ करते थे। नटवरलाल भेष बदलने में माहिर था। नटवरलाल को बेरूपियों का बादशाह भी माना जाता है। उसने अपने पूरे जीवन में 50 से ज़्यादा नाम और रूप बदले थे। जैसा काम वैसा भेष बदला जाता था, इसलिए उसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया था। को विश्वास नहीं होगा, नटवरलाल ने दुनिया के सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल को बेच डाला था, वो भी पूरे 3 बार। वो ताजमहल के आसपास गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर घूमता था और उसकी कड़ी नज़र अमीर विदेशियों पर रहती थी और वो उनसे जाकर बातें करता था और बातों बातों में उन्हें बताता था कि सरकार ताजमहल को बेचना चाहती है। अगर उनकी कोई सही बोली लगाए तो ताजमहल सरकार उन्हें बेच देगी और इसमें ही सब उसके बातों में आ जाते थे। और ऐसे ही करके उसने 3 बार अलग अलग विदेशियों को ताजमहल बेच डाला और इसी तकनीक का इस्तेमाल कर कर उसने 2 बार लाल किले को बेच डाला। और एक बार तो उसने हद तब पार कर दी जब उसने राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करके
एक बार राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस यानी विधानसभा को 545 संसदों के साथ बेच डाला। नटवरलाल जारी कागजात और सरकारी दस्तावेज इतने सफाई से बनाता था कि सामने वाला तुरंत उसके जाल में फंस जाता था। फिर नटवरलाल ने 1986 में दिल्ली में एक ज्वेलर्स को लूट लिया। वो वहाँ पर एक मंत्री के पीए के रूप में चला गया और उनसे कहा कि मंत्री जी ने अपने बेटी के शादी के लिए कुछ ज्वेलर मंगवाए हैं और उन्हें झूठा ड्राफ्ट देकर वो वहाँ से फरार हो गया। फिर नटवरलाल ने रेलवे को ही ठगना चालू कर दिया। वो रेलवे के गोदामों का ऑफिसर का भेष लेकर सारा सामान ही बेच डालता था और ऐसे ही करके उसने आंध्रा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर रेलवे को ही ठग डाला। नटवरलाल ने सामाजिक कार्यकर्ताओं का भेष लेकर कई बड़े व्यापारियों को ठग लिया था, जैसे कि टाटा, बिरला और धीरूभाई अंबानी को भी ठगा था। नटवरलाल अब देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। उसके खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। वो कई बार पकड़ा भी गया था, लेकिन वो अपने शातिर दिमाग के कारण कई बार फरार भी हो गया था और उसके नाम और भेष बदलने के कारण उसे पकड़ने में काफ़ी मुश्किलें आती थी। कई बार उसे अपने घर का पता झूठा बताकर कई मंत्रियों के घर पे छापे भी मरवा दिए थे। नटवरलाल को 117 साल की सजा सुनवाई गई थी, लेकिन अपने जीवन काल में उसने सिर्फ 20 साल की ही जेल की सजा काटी। नटवरलाल तिहाड़ जेल से भी भागने में सफल हुआ था। 1957 में जब लखनऊ जेल में पकड़े जाने पर उसने अपने दोस्त के सहायता से पुलिस की वर्दी मंगवाई और पुलिस के भेष में ही वो वहां से भागने में सफल हुआ था। नटवरलाल आखिरी बार अपनी उम्र के 84 साल में फरार हुआ था। जब उसे एम्स हॉस्पिटल से कानपुर लाया जा रहा था, तब उसके साथ 3 कर्मचारी थे। उसके बावजूद भी वो वहां से भागने में सफल हुआ। नटवरलाल की मृत्यु यह एक बहुत बड़ा रहस्य बनकर रह गई है, क्योंकि 1996 में उसे मृत घोषित कर दिया था। लेकिन कई सालों बाद उसके भाई गंगाराम प्रसाद ने कोर्ट में जाकर अपील की कि नटवरलाल के सारे मुकदमे यह बंद कर दिए जाए, क्योंकि 2009 में उसकी मौत हो चुकी है। इस विवादित घटनाओं के कारण सब दंग रह गए और किंग ऑफ कॉन नटवरलाल की मृत्यु यह एक रहस्य ही बनकर रह गई। और आज भी नटवरलाल की उम्र के 110 साल होने के बावजूद केस फाइल्स ओपन है। इस पर आपका क्या मत है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो।